हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन है कि ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। कि ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है कि जो हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट रखता है ताकि वह अपने एक्शन को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सके। इसे ट्रांजिटिव का मतलब समझते हैं कि जो ट्रांजिटिव है वह ट्रांजिट से बना हुआ है। तो ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। तो वह जो वर्ब है अपना कार्य ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करता है, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल अगर ले लेते हैं, अगर हमने कह दिया कि प्लीज़ ब्रिंग, कृपया लाइए, अगर इतना कह के केवल अगर छोड़ दिया जाए तो वाक्य पूरी समझ में नहीं आ रही। वह पूछेगा क्या लाइए। तो अगर क्या लाइए तो अब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब यहाँ बात समझ में आ रही है कि उसने क्या मांगा है। प्लीज ब्रिंग लाइए, तो क्या लाइए, अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर इसका ऑब्जेक्ट है। तो यह जो ब्रिंग है यह अपने कार्य को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यह जो वर्ब है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। और देखते हैं, अगर मान लीजिए लिख दिया गया यू रोट, तुम लिखे, क्या लिखे। इससे पूरी बात समझ में नहीं आई, क्या लिखे। तो अगर यहाँ हमने लिख दिया यू रोट अ पोयम, तुमने एक कविता लिखा, अब बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो पोयम है यह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे यू रोट अ पोयम, तुमने एक कविता लिखा, कविता हटा के हमने कह दिया यू रोट व्हाट, तुमने क्या लिखा। तो इसका जवाब मिल जा रहा है यू रोट अ पोयम, तुमने एक पोयम लिखा। यानी व्हाट डिड यू राइट, तुम क्या लिखे, तो यू रोट अ पोयम, तुमने एक कविता लिखा। प्लीज ब्रिंग, कृपया लाइए, व्हाट, क्या लाइए, तो ग्लास ऑफ वाटर। तो अब यहाँ मिला कि जो व्हाट है, व्हाट अगर ऐड करके हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसका जवाब मिल जाता है। तो अगर व्हाट से जवाब मिल जाता है तो जो वह वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर आगे देखते हैं, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, इसकी जगह भी हमने लगा दिया व्हाट, क्या दिया, तब इसका आंसर हो जाएगा अ बुक, उसने पुस्तक दिया। तो यह जो वर्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। ये व्हाट का प्रयोग करते हैं। एक और ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ मी, ही गेव, उसने दिया, मी, मुझे। तो अब इस मुझे को अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए हमको होम का प्रयोग करना होता है। अगर हम होम का यूज करके अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यह जो ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ही गेव अ बुक, उसने एक पुस्तक दिया। होम, किसे दिया, तो मी, मुझे दिया। तो सीधा सीधा इसका विकल्प है कि अगर जिस सेंटेंस में जिस क्रिया के साथ अगर व्हाट लगा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब मिल जा रहा है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। होम लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब मिल रहा है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो अब देखते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब है कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। कि जिस क्रिया को
अपने कार्य को करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वह अर्थ अपना अपने आप में पूर्ण रखता है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि अगर कह दिया जाए कि ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब इसमें अगर हम प्रश्न लगा करके पूछें व्हाट, कि वह क्या सो रहा है, तो प्रश्न ही पूछना गलत है, उसका आंसर देना संभव नहीं है। तो यह अपने आप में अर्थपूर्ण रख रहा है, इसलिए जो यह स्लीप है यह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर हमने लिख दिया ही स्लीपिंग ऑन द बेड, कि वह बिस्तर पर सो रहा है, तो अब यह बिस्तर पर सो रहा है तो ऑन द बेड ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ऑन लगा है और ऑन द बेड, यह वर्ड से इसका आंसर देना संभव नहीं है। इसका आंसर वेयर से हो सकता है कि वह कहाँ सो रहा है। तो जो भी अगर वेयर से हम क्वेश्चन का आंसर अगर इसका निकलता है कि वेयर इज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा है, ही स्लीपिंग ऑन द बेड, कि वह बिस्तर पर सो रहा है, तो जो यह वेयर है यह एडवर्ब का कार्य करता है, एडवर्ब को शो करता है। तो इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य नहीं करेगा। और उदाहरण देख लेते हैं। अब मान लो लिख दिया गया कि शी इज क्राइंग, वह चिल्ला रही है। तो कैसे चिल्ला रही है, अगर यहाँ कह दिया गया लाउडली, तो यह अपने आप में ही अर्थ पूरा है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं और ना ही इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। अगर ये कहेंगे कि लाउडली ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा, यह एडवर्ब है। अब इसका अगर हमको आंसर निकालना है तो हाउ से निकालेंगे, यानी हाउ इज शी क्राइंग, वह कैसे चिल्ला रही है, तो शी इज क्राइंग लाउडली, कि वह जोर जोर चिल्ला रही है। तो यह लाउडली एडवर्ब का कार्य करेगा और हाउ से इसका आंसर निकलेगा, वाट से नहीं निकलेगा। और वाट से और हुम से निकलेगा तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा इनट्रांजिटिव होगा। फिर मान लो देख लेते हैं कि यू आर स्विमिंग, तुम तैर रहे हो। तो कहाँ तैर रहे हो, तो अगर कह दिया यू आर स्विमिंग इन द रिवर, तुम नदी में तैर रहे हो, तो फिर यह स्थान को दर्शा रहा है। फिर यह वेयर से ही पता चलेगा कि तुम कहाँ तैर रहे हो, तो नदी में। तो यह ट्रांजिटिव नहीं इनट्रांजिटिव वर्ब ही है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसी तरह अगर मान लिया गया, कह दिया गया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, टू मार्केट, एनीवेयर, कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इस तरह से यह गो भी जो है वह इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यह स्थान को, प्लेस को, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो यह जो स्कूल है यह किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, यह प्लेस है और प्लेस एडवर्ब को शो करेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसलिए यह ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब कभी कभी कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं कि जो अपने कंडीशन पर निर्भर होते हैं, वह ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं, वह उनके कंडीशन पे है। जैसे देखते हैं, जैसे अगर यही लिख दिया गया है कि ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है, वह घंटी बजाता है। तो वह बजाता है तो क्या बजाता है, तो यह घंटी। तो यह जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अगर यही कह दिया गया कि द बेल रैंग, घंटी बजी, अब इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं और ना ही ऑब्जेक्ट लगाई जा सकती है। द बेल रैंग, घंटी बजी, समय दिया जा सकता है कि 10 बजे बजी। तो यहाँ पर यह जो अब रैंग है यह इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहीं पे यह रिंग ट्रांजिटिव वर्ब है
और यहाँ पर जो यह वर्ब है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो कंडीशन पर निर्भर करता है, किसका कंडीशन क्या है, किसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है और ना ही लगाई जा सकती है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ और देखते हैं। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है, तो वह क्या बोलता है, तो वह सत्य बोलता है। तो यह जो स्पीक है ट्रांजिटिव वर्ब है और यह जो ट्रूथ है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर उसी तरह अगर कह दिया गया कि ही स्पीक्स टू लाउडली, ही स्पीक्स टू लाउडली, वह बहुत जोर जोर से बोलता है, तो यहाँ स्पीक के साथ ट्रूथ लगा हुआ, वह क्या बोलता है, तो सत्य बोलता है। ही स्पीक्स टू लाउडली, वह क्या बोलता है, यहाँ क्या से इसका आंसर देना संभव नहीं है, तो यहाँ जो यह स्पीक है वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो कहीं कहीं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में भी परिवर्तित हो जाता है, वह उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है। यहाँ हम चाह करके भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं कि द बेल रैंग, घंटी बजी, तो अब कैसे बजी, कब बजी, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, अपने आप में ही जो अर्थ है वह पूर्ण है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। और यही ही स्पीक्स द ट्रूथ, यह ट्रांजिटिव है क्योंकि वह बोलता है, तो क्या बोलता है, तो सत्य बोलता है, तो यहाँ यह ट्रांजिटिव वर्ब है। और ही स्पीक्स टू लाउडली, बहुत ज़ोर से बोलता है, तो यहाँ किसी प्रकार की इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आशा करते हैं कि यह जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का जो डिफरेंस है वह समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।